इतना एक्सचेंज देखा एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसे लगा कि बहुत अच्छे दोस्त में एक बड़ी सी जो है झगड़ा हो गया है और उसको लेके जो है ऑफ कोर्स हम डरते हैं कि ग्लोबल टैरिफ को लेके इश्यूज होता है, लेकिन ये तो घर ही में इश्यूज हो रहे हैं। वो गाना है ना शरद, पहले गा रहे थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और अब दोस्ती आ रही है टूटती हुई, तकरार बुरी तरह से नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग था, सही कह रहे हैं आप, ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट का सिलसिला और साथ साथ ट्रुथ सोशल पर भी लगातार, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरी तकरार जो है थी और सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट मिले जुले संकेत ग्लोबल बाजारों से, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सुस्ती की चाल इस वक्त नजर आ रही है। एशियाई बाजार ठीक ठाक कहे जाएंगे और यूएस के मार्केट्स में कल हमने कमजोरी देखी, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी आने वाले हैं जिससे ठीक पहले यूएस के मार्केट्स कॉशियस आउटलुक दिखा रहे थे। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती यारी तो खत्म हो चुकी है और सबसे इंटरेस्टिंग ग्लोबल मार्केट सेटअप में सबसे पहले इसी की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है, दरअसल मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हम देख रहे थे काफी हद तक एक दोस्ती यारी, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन के रिजल्ट्स जब आने वाले थे, तो सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट जो है इलॉन मस्क की तरफ से मिल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेंडिंग बिल है ना, उसके खिलाफ, जो बिग ब्यूटीफुल बिल के तौर पर वो कहते हैं, उसके खिलाफ इलॉन मस्क है। उनका ये कहना है कि ये बिल सभी डेवलपमेंट्स और आइडियोलॉजीज हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, उसे नेगेट करता है और इसी वजह से ये बिल के खिलाफ इलॉन मस्क है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके सामने कहा कि इलॉन मस्क जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और बौखला गए हैं, क्योंकि ये बिल आने से उनके बिजनेसेस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इस बिल में उनके लिए जो टेस्ला को जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, ईवी को लेकर जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, वो हटा दिए गए हैं और पैसे बचाने ही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इलॉन मस्क ने कहा कि पैसे बचाने चाहिए और ये बिल जो है स्पेंडिंग को लेकर काफी हद तक खतरनाक हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि पैसे बचाने हैं तो जितनी सब्सिडीज इलॉन मस्क और उनके बिजनेस उसको दी है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें दिए गए हैं, रद्द कर दीजिए, पैसे बच जाएंगे। इसके सामने फिर से इलॉन मस्क ने कहा कि अगर मैं ना होता तो ट्रंप जो है वो हार जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट वो कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पर। तो सीधे तौर पर एक बात है कि जब तक फायदा था, दोनों दोस्ती यारी निभा रहे थे, और अब क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, सिनर्जीज नहीं हो पा रही और इसी के चलते एक के बाद एक ये वार पलटवार का सिलसिला। लेकिन अंत में ये भी बता दें कि इस टकराव के बीच ट्रंप के लिए शेयरों की बात करें, टेस्ला के शेयर में करीब 14% की बिकवाली देखने को मिली। सो इवेंचुअल इम्पैक्ट आनी है बिजनेसेस पर, इस तरह के अगर स्टांस सामने निकल कर आ रहे हैं तो किसी ना किसी तरह के। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये पूरा का पूरा। ये मसला अब भी चलता भी रहेगा, क्योंकि ट्रंप तो जाने ही जाते एक के बाद एक ट्वीट करने के लिए, ओवरनाइट कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करने के लिए, ओवरनाइट कुछ ड्रामेटिक ट्वीट्स करने के लिए, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन चलिए अगर एशियाई बाजार की बात करें, गिफ्ट निफ्टी के सेंटिमेंट्स और विदेशी बाजार, कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग देखने को मिली। 108 अंक गिरावट नजर आई, बिकवाली का दबाव था। नैस्डैक 162 अंक नीचे, हालांकि नैस्डैक और S&P 500 टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस से काफी हद तक यूएस मार्केट्स ठीक ठाक काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर से सपोर्ट भी था। लेकिन अब नैस्डैक की तरफ से भी दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंकों की बिकवाली नजर आई। आज मई की जॉब रिपोर्ट आने वाली है, इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कल जो प्राइवेट रिपोर्ट जॉब डेटाज आए थे उसके ठीक बाद ये कहा था कि मई जॉब रिपोर्ट आएगी, उससे पूरी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। 1,25,000 नौकरियां जुड़ने की उम्मीद भी है, तो इस डेटा पर नजर रखनी होगी। और हाल के आंकड़ों से अमेरिकी इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती के संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये डेटा से पूरी की पूरी क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इस हफ्ते होने वाली थी, बातचीत हो चुकी है और करीब 1.5 घंटे फोन पर उन्होंने बातचीत की। और ट्रंप की यूएस इलेक्शन जीतने के बाद पहली ऑफिशियल टॉक कह सकते हैं शी जिनपिंग के साथ उन्होंने की। यूएस और चीन टैरिफ के मसले पर भी बातचीत हुई और दोनों देशों के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अब जल्द ही बैठक करेंगे और ये सारे के सारे मसलों को सुलझाएंगे। पिछले महीने जिनीवा में दोनों देशों की टैरिफ को लेकर बैठक हुई थी और अब ये टॉक्स जो कि मच अवेटेड थे, ये होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, निक्केई में 150 अंकों की
तेजी, हैंगसेंग में करीब 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। कल हांगकांग के बाजार ही संभाल रहे थे। ग्लोबल सेटअप की अगर बात करें, एशियन मार्केट्स की अगर बात करें, आज बिकवाली है। चीन के बाजार फिलहाल सपाट कारोबार कर रहे हैं। और अन्य संकेतों की बात करें, कमोडिटी एनर्जी पैक की अगर बात करें, सोने में थोड़ी सी गिरावट बुलियन मार्केट में $3,380 के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में करीब 13 साल की ऊंचाई पर कामकाज देखने को मिल रहा है। कल घरेलू बाजार में भी चांदी चमकी थी, तो इस पर नजर रखिएगा। और इससे रिलेटेड इक्विटी मार्केट के इम्पैक्ट पर भी बातचीत होती रहेगी। और कच्चे तेल में निचले स्तरों से हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है, $65 के आसपास। इसी हफ्ते हमने देखा $65 और $66 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, इन्हीं लेवल्स के आसपास यहां पर कामकाज है। लेकिन चलिए, विदेशी बाजार से सेटअप ठीक ठाक मिला जुला कहना चाहिए, क्योंकि एशियाई बाजार जो है इस वक्त मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार टूटे जरूर हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि फ्लैट कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। और डेवलपमेंट जो है इन तमाम इंडिसेस के अलावा कई सारे, जैसे शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत, इलॉन मस्क और ट्रंप का मसला, ये सब है जो कि इस वक्त खबरों में है। लेकिन इन सभी चीजों से भारतीय बाजार के लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीआई की